तो कई बार ना आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यार कोई इंसान मिल जाए जिसके कंधे पे सर रख के ना आप रो सको। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, एट टाइम्स सिर्फ ये होता है कि बस हमें ना वेंट आउट करना है। जो भी कुछ हमारे अंदर चल रहा है, जितने भी इमोशंस हमारे अंदर चल रहे होते हैं ना, हमें बस ऐसा लगता है कि बस किसी से शेयर करें, किसी को बताएं और बस रो सकें, एंड देन वी फील लाइटर। कई बार ये भी होता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी, बट हम उसी अपने उसी फेस में या अपने उसी जोन में घूम रहे होते हैं, विदाउट थिंकिंग और विदाउट इवन रियलाइजिंग कि चल क्या रहा है हमारे साथ एंड हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि यार मुझे भी ना कोई चाहिए होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है मेरी लाइफ में तो मुझे भी कुछ चाहिए होता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे फिर वो बहुत बड़ी बात हो, पर मुझे ना कोई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जो बात है ना वो शेयर कर सकूं, या फिर प्रॉब्लम जो है ना उसका कोई सॉल्यूशन मुझे बता दे। सिंपली मीन्स दैट आई एम नॉट इमोशनली मैच्योर इनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, या फिर मुझे वो उस तरीके से देखनी ही नहीं आती अपनी प्रॉब्लम, या मुझे इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं आता है कि मैं कैसे वो प्रॉब्लम को समझूं और कैसे उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकूं। जब हम यंगर होते हैं, लाइक व्हेन वी आर इन आवर 20s और समथिंग लाइक दैट, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये हम सबके साथ होता है। हमारे ना वही पैटर्न चलते आ रहे होते हैं, हम वही देखते हैं अपने एनवायरनमेंट से भी कि कुछ भी हुआ तो जाके फटाफट से ना किसी को ढूंढो, उसके कंधे पे रो और फिर सब ठीक हो जाता है। बट ये जो पैटर्न होता है, अगर ये पैटर्न हमारा जिंदगी भर तक चलता रहता है तो फिर हम कभी भी ना इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाएंगे। मतलब कि हम अपनी प्रॉब्लम जो है उनको कभी भी उनको या उनसे कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हमें समझनी है ना वो ये है कि नेवर सर्च फॉर ए कंधा टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। कभी भी हमें ये जो हमारा माइंडसेट है ना कि किसी को ढूंढ लो और किसी को बताओ, ये माइंडसेट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे ना तब तक हम कभी भी अपने अंदर झांक के ना देख ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, एंड वो जो भी कुछ चल रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है वो तो खैर हम कर ही नहीं सकते जब तक हम बाहर की जो सोर्सेज है ना उन पे रिलाई करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। और दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि अगर आपको कोई कंधा नहीं मिल रहा है, देन वो एक बिटरनेस आ जाती है ना कई बार कि यार अगर कोई आपकी दोस्त है, मतलब उसने अटेंशन नहीं पे की आपको या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं बताया आपको, तो कई बार एक बिटरनेस आ जाती है कि यार किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है। तो देन दैट बिटरनेस शुड नॉट बी देयर। क्योंकि अगर कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है या कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है तो ये भी एक अच्छी ही बात है टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, कि ताकि हम अपनी तरफ अपने अंदर झांक पाएं और अपनी जो चीजें हैं ना उनको समझने की कोशिश कर सकें। क्योंकि जब तक हम ये सारे बाहरी चीजें करते रहेंगे तब तक एक बात तो पक्की है, वो ये है कि हम कभी भी खुद को ना समझ नहीं पाएंगे। हम खुद की प्रॉब्लम्स को कभी भी ध्यान से देख ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारे आसपास, सबसे पहली चीज तो इन पे रिलाई करना हमें बंद करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड यू एज ए पर्सन। अभी जो मेन क्वेश्चन उठता है वो ये है कि करना क्या है, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में तो कैसे उसको समझना है, कैसे उस चीज को ना सॉल्व करना है। तो इट्स ए प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपके पास या आपकी जिंदगी में कोई भी पहली प्रॉब्लम आई और आपको ना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये प्रॉब्लम है और अब इस प्रॉब्लम को मुझे इस तरीके से डील करना है, या फिर यही सही तरीका है किसी भी चीज को डील करने का। जैसे जैसे हम इस जोन में आते जाते हैं ना कि नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ, या फिर मुझे जो है वो मेरे जोन में आके चीजों को डील करना है, या फिर सेल्फ रिलायंट बनना है। तो जैसे जैसे आपके साथ कुछ भी चीजें होती जाती हैं उसके बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ अब जो है मुझे चीजों को देखना है, तो उसके बाद जैसे जैसे चीजें होती हैं, एक एक चीज, एक एक प्रॉब्लम, एक एक सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में आएगी उसके हिसाब से आपके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो आती जाएगी कि कैसे उन सिचुएशन को मुझे देखना है, या फिर इन सिचुएशंस में मुझे क्या स्टेप लेना है, या फिर कैसे जो है इन चीजों को समझना है। तो धीरे धीरे जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मुझे, मतलब आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब आप ये सोचोगे कि येस दिस इज माई लाइफ एंड आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, मुझे ही कंट्रोल लेना है अपनी लाइफ का, मुझे ही सोचना है कि मुझे करना क्या है, देन वो जो जर्नी है आपकी धीरे धीरे आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आते जाएंगे और धीरे धीरे आप उन सारी चीजों से निकलते भी जाओगे। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपको अभी नजर आ रही होंगी वो कॉम्प्लेक्सिटीज भी धीरे धीरे करके ना सॉल्व होने लग जाएंगी। और जब आप धीरे धीरे करके ना इमोशनली सेल्फ रिलायंट होने लग जाते हो देन आप शेयर भी कर सकते हो उन चीजों को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि तब आप किसी कंधे को नहीं ढूंढ रहे हो रोने के लिए, या तब आप किसी सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ रहे हो किसी और इंसान से। सिर्फ आप अपनी ये चीज को कि कुछ हुआ मेरे साथ या फिर कुछ हो रहा है, बस आप उसको शेयर कर रहे हो।
आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए कुछ भी। तो इंटेंशन जो है ना हमारी दोनों सिचुएशन में वो फ़र्क हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।